नमस्कार देशवासियों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू सनातन धर्म है, उन सभी लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म उत्सव पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भारत सनातन हिंदू धर्म की जननी है। यहाँ पर सबको पता है कैसे मुगलों औरंगजेबों ने सनातन हिंदू धर्म के लोगों को जबरन कन्वर्ट कराया। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तलवार के बल पर जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, वो लोग आज इतने कट्टरपंथी बन गए हैं कि भारत के कोई भी हिंदुओं का त्यौहार सुखपूर्वक ये मुसलमान नहीं बीतने दे रहे हैं। हम आज फिर कहते हैं कि भारत को हम सनातन हिंदू कभी इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको मजबूत होना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम लगातार कहते हैं भारत में मात्र 2 ही कास्ट हम जब तक नहीं मानेंगे तब तक हिंदुओं पर हमले होते रहेंगे। हमने बार बार कहा है कि भारत में केवल 2 ही जातियां हैं, एक हिंदू और मुसलमान। जो हिंदुओं में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण का जो कैटेगराइजेशन हुआ है, इसको हमको नहीं मानना पड़ेगा। तभी जाके हिंदू एकजुट रहेगा और तभी हिंदुओं पर कभी ऐसी हमला नहीं हो। जैसा कि यह डिकेट ऑफ डिकेट लगातार इन लोग का एक प्रपार्टी बन गया है कि जब भी हिंदुओं का त्यौहार होगा हम उस पर पत्थरबाजी करेंगे, पेट्रोल बमबारी करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, मस्जिद मदरसा छत से हम पत्थर चलाएंगे, हम हिंदुओं का त्यौहार सुखपूर्वक नहीं बीतने देंगे। इनकी मानसिकता को हमको समझना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। जब भी मैं ऐसी बातें बोलता हूँ, कहते हैं तुम तो बड़ा हिंदू मुसलमान करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। भाई तुम लोग करने पर मजबूर करते हो। हमने ईद को अच्छे से मनने दिया, शुभरात तुम लोग सुखपूर्वक मना रहे हो, नमाज तुम लोग सुखपूर्वक मना रहे हो, ईद मिलाद उद फितर जितनी तुम लोग की त्यौहार है, बकरीद से लेकर जितना तुम लोग का त्यौहार होता है पूरा सुखपूर्वक बीतता है। भारत में 80% जब हिंदू है तो किसी भी हिंदू ने कहा कि हिंदू बहुल इलाके से कैसे ताजिया का जुलूस जा रहा है? किसी हिंदू के मंदिर से, मठ से, उनके छत से हिंदू बहुल इलाके से कभी पत्थर चला तुम लोगों पे? तो फिर तुम लोग क्यों लगातार ये कर रहे हो? लगातार मतलब इनकी मानसिकता क्या है? इसीलिए मैं बोलता हूं कि भारत के कुछ मुसलमान अच्छे हैं और बाकी सब आतंकवादी से जुड़े हुए हैं। इनकी मानसिकता आतंकवाद है और कुछ नहीं है। जब हमने तुम लोगों की सारी त्योहार को अच्छे से सुखपूर्वक चलने दिया, फिर तुम लोगों ने अभी हम लोगों ने तुम लोग का ईद शुभरात जो था कितना सुखपूर्वक बीता। अभी जो रोजा का त्योहार था कितना सुखपूर्वक बीता। कहीं से अशुभ घटना आई? मैंने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सारे सोशल मीडिया पर कमेंट करके पूछा था कि किसी हिंदू बहुल इलाके से कहीं पर किसी घटना हुआ है तो जो सेकुलर हिंदू हैं, जो बाकी समुदाय के जो लीडर है, वो हमको बताएं कि कितने हिंदुओं ने तुम लोगों पर आक्रमण किया, कितना हिंदुओं ने तुम लोग पर छत से पत्थर फेंका और पत्थरबाजी किया। यह लगातार हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में ऐसे मुस्लिम चरमपंथी जो है, कट्टरपंथी है, जिनका आतंकवादियों से लिंक है, जो आतंकवादी विचारधारा के है, जो आतंकवादी मानसिकता के है, वो मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस बार भी हुआ है, गुजरात में हुआ पत्थरबाजी। रामनवमी जुलूस पर मुसलमान ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम बहुल इलाका है, हम इस जगह से हिंदुओं का, राम भगवान का शोभा जो यात्रा वो नहीं निकलने देंगे, और गुजरात में भी पत्थरबाजी किया। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी मुसलमानों ने कहा बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए हम हिंदुओं का, राम का, भगवान का शोभा यात्रा नहीं निकलने देंगे। उन लोगों ने पत्थरबाजी किया, पेट्रोल बम फेंका, मारा, हजारों लोग घायल हुए। उसी तरह कर्नाटका में भी हुआ, उसी तरह श्रीरामपुर में भी, महाराष्ट्र में भी हुआ, उसी तरह मुर्शिदाबाद में हुआ, वेस्ट बंगाल में, झारखंड के गढ़वा में भी इसी तरह मुसलमानों ने, चरमपंथियों ने, कट्टरपंथी इस्लामी लोगों ने हिंदुओं के शोभा यात्रा, भगवान श्री राम के शोभा यात्रा पर इन लोगों ने पत्थरबाजी किया। इसकी मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और इस पे सो कॉल्ड जो हिंदू गवर्नमेंट है, जो कह रही है कि हम सनातन हिंदुओं को बचाने के लिए आए हैं, इन गवर्नमेंट के आंख में क्या धूल पड़ा है, आंख में क्या हुआ है कि ये देख नहीं रहे हैं और कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ऐसा एक डेडिकेशन क्यों नहीं हो रहा है कि कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल इन लोगों पे अप्लाई करें कि कोई भी मुसलमान हिंदू के त्योहार पर पत्थर उठाने से पहले थर थर कांपे? आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?
आखिर मुसलमानों के देवी देवताओं पर, उनके मजहब के लोगों पर कोई कट्टरपंथी, कोई हिंदू, कोई अलग धर्म के लोग इतनी अभद्र टिप्पणी क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये पता है कि सरतन से जुदा हो जाएगा। क्या अब हम हिंदुओं को भी यह चाहिए कि जो भी हमारे देवी देवताओं का पर अभद्र टिप्पणी करे, जो भी हमारे देवी देवताओं की शोभा यात्रा, कोई भी त्योहार पे आक्रमण करे, उनका भी हमें सरतन से जुदा करना चाहिए? शिव पुराण में यह कहा गया है कि अगर हमको क्षमता है तो हमको भी ये कदम उठाना चाहिए। मगर हम ठहरे सेकुलर, हम ठहरे पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना स्वामित्व दिखाने के लिए हम शांति प्रिय लोग हैं, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। यही शांति प्रिय लोगों पर कैसे मुसलमानों ने आक्रमण किया, कैसे हम लोग का एक भी त्योहार सुखपूर्वक नहीं बीतने दे रहा है मुसलमान, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे हिंदू समाज के लोगों को